अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। देखिए व्यूअर्स, आज हम अपनी इस वीडियो में ऑक्सफोर्ड मैथमेटिक्स बुक 1 7th एडिशन फर्स्ट टर्म का सिलेबस है और 7th क्लास के लिए एक्सरसाइज 5D इससे हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्वेश्चन आपके पास 4 है। क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट को सबसे पहले हम समझते हैं। क्वेश्चन 4 में ये कहा गया है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट रैशनल वैल्यू ऑफ वाई दैट सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी 8 लेस देन एंड इक्वल्स टू 7y। अच्छा, इसको हम सोल्यूशन ज़रा देखते हैं। इधर क्वेश्चन 4, इसका सोल्यूशन है जी आपके पास। हम लिख रहे हैं, गिवन है जी आपके पास 8 लेस देन एंड इक्वल्स टू 7y। हम क्या करते हैं, ये देखें, ये 7 जो है y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये इन इक्वालिटी का साइन है, वो मैंने पुट किया। यहाँ पे 8 है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। इन इक्वालिटी के साइन की लेफ़्ट साइड पे आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये हमने साइन यहाँ पे ऐसे ही पुट कर दिया और ये y। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह भी पढ़ सकते हैं कि y इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल्स टू 8/7, या हम कह सकते हैं कि 8/7 इज़ लेस दैन एंड इक्वल्स टू y। तो हम y के हवाले से बात करते हैं। हम लिखेंगे इसको y इज़ ग्रेटर दैन, देखिए y की तरफ मैंने इसका फेस ओपन किया है। y इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल्स टू 8/7, ऐसे मैंने इसको लिख लिया, एक ही बात है। ठीक है, अब 8/7 ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। आपने इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, ये देखें, 8 डिवाइड बाई 7, 7 1 7, माइनस किया 1, ये कोशेंट है, ये रिमाइंडर है और ये आपके पास डिवाइज़र है। तो कोशेंट रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र आप ऐसे लिखेंगे, कोशेंट 1 है, रिमाइंडर आपके पास 1 है और डिवाइज़र 7 है। ये आपके पास 1 × 1/7, 1 × 1/7, ये आपके पास एक मिक्स नंबर है। यहाँ मैं इन इक्वालिटी का साइन पुट करूँ, यहाँ पे y। अब यहाँ पे ज़रा देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि y हमें पूछा गया फाइंड द स्मॉलेस्ट रैशनल वैल्यू। स्मॉलेस्ट का मतलब है कि स्मॉलेस्ट रैशनल वैल्यू जो होगी, स्मॉलेस्ट रैशनल वैल्यू वो क्या होगी, वो आपके पास 1 × 1/7 होगी। क्योंकि ये देखें, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ग्रेटर दैन एंड इक्वल्स टू, वो इसका ये मतलब है कि y की वैल्यू 1 × 1/7 के इक्वल हो और उससे बड़ी हो, यानी कम अज़ कम 1 × 1/7 हो और उससे बड़ी हो सकती है। तो स्मॉलेस्ट हमारे पास जो है वो फिर क्या क्राइटेरिया सेट हुआ कि हमारे पास जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, वैल्यू आपके पास वो कितनी है, 1 × 1/7 है, यानी इतनी हो सकती है। देखें, इक्वल साइन का मतलब है इतनी हो सकती है और इससे बड़ी हो सकती है। तो हमारे पास मिनिमम जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 1 × 1/7। तो हमने ये लिख दिया कि इसकी जो है मिनिमम वैल्यू जो है, यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू रैशनल वैल्यू y की जो है वो कितनी होनी चाहिए, 1 × 1/7। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। और इसकी मैंने आपको रीज़न दे दी कि कम अज़ कम, क्योंकि इक्वल साइन शो कर रहा है कि 1 × 1/7 इतनी होनी चाहिए, इससे ग्रेटर होनी चाहिए। तो हमसे पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट फिर आपके पास इतनी ही है, 1 × 1/7। हाँ, इससे बड़ी हो सकती है, लेकिन कम अज़ कम, एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि एटलीस्ट कम अज़ कम आपके पास ये वैल्यू होनी चाहिए y की 1 × 1/7, जो इस इन इक्वालिटी को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, वो पूछा गया ना, फाइंड द स्मॉलेस्ट रैशनल वैल्यू ऑफ y दैट सेटिस्फाई द इन इक्वालिटी। तो हमने ये वो एटलीस्ट कम अज़ कम ये वो वैल्यू हमने फाइंड आउट किया जो गिवन इन इक्वालिटी को सेटिस्फाई करती है। ये तो था आपके पास क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 5 की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन 5 भी बहुत आसान है। इसकी स्टेटमेंट जो है वो हम लिखते हैं, स्टेटमेंट इसकी लिखते हैं, इसको हम अरेज कर रहे हैं। क्वेश्चन 5 यहाँ लिखेंगे, क्वेश्चन 5 है जी, गिवन दैट x सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, गिवन दैट x सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी, x सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी। कौन सी इनइक्वालिटी है, 20x ग्रेटर दैन 33। मैं लिख रहा हूँ 20x ग्रेटर दैन 33, कॉमा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है,
फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स इफ एक्स इज अ प्राइम नंबर। ये कंडीशन उसने लगा दी, इफ एक्स, ये जो एक्स है इज अ प्राइम नंबर। देखिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन 5 जो 5th है क्वेश्चन, उसकी स्टेटमेंट थी। क्वेश्चन 5 की स्टेटमेंट है, इससे हम सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन 5 की स्टेटमेंट है, इसको हम अरेज करेंगे क्वेश्चन 4 को। क्वेश्चन 5 उसकी स्टेटमेंट हम लिखते हैं 20x ग्रेटर देन, गिवन है 20x ग्रेटर देन 33। इसका सोल्यूशन देखें, यहाँ पे आपके पास 20 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इन इक्वालिटी के साइन की राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। देखें x ग्रेटर देन 33/20, ठीक है जी। आप इसको कर लें, डिवाइड करें। कैसे, ये देखें 33 डिवाइडेड बाई 20, 20 1 ज़ा 20, 22 ज़ा 40 हो जाएगा। 33 से इंक्रीज़ कर जाएगा, 21 ज़ा 20, माइनस किया आपके पास ये ये आपके पास आ रहा है 13, पॉइंट लगाएं, 0 लगाएं, आप इसको नीचे ले आएँ 130। देखें 6 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 होगा, 7 से करेंगे तो 140 हो जाएगा। 6 से करते हैं, 6 0 ज़ा 0, 6 2 ज़ा 12, माइनस किया तो आपके पास क्या आ रहा है 10। आप यहाँ पे 0 एक और पुट करें, उसको नीचे ले आएँ। 5 से करते हैं तो 5 2 ज़ा 10, यानी 5 0 ज़ा 0 और 5 2 ज़ा 10। आपके पास क्वोशंट क्या आ रहा है 1.65। देखिए 1.65, x ग्रेटर देन 1.65, ये हमारे पास x की ये हमारे पास इनइक्वालिटी यानी x ग्रेटर देन 1.65 है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर x जो है वो प्राइम नंबर है, देखें फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x, x की सबसे छोटी से छोटी वैल्यू फाइंड आउट करें। अगर इफ, ये देखें इफ x इज अ प्राइम नंबर, यहाँ पे x को प्राइम नंबर कहा गया है, तो x का जो x को अगर हम प्राइम नंबर कहते हैं तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर वो तो 2 है, तो हम क्या लिखेंगे, द प्राइम नंबर, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर वो हमारे पास कितना है, वो तो 2 है, इज इक्वल्स टू 2। तो x जो है वो ग्रेटर देन 1.65 है। x एक प्राइम नंबर है जो कि 1.65 से ग्रेटर है, ठीक है, वो ग्रेटर भी है और वो प्राइम नंबर है, ग्रेटर भी है प्राइम नंबर है। वो क्या है, वो 2 है। अब 2 हमने किस एंगल से लिया कि ये 1.65 से ग्रेटर है 2, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x, कि x की ये वो वैल्यू है जो कि स्मॉलेस्ट है, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है वो आपके पास 2 है, तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया 2। तो x इज इक्वल्स टू 2, ये आपके पास आंसर है, रिक्वायर्ड आंसर है। तो इस तरह हमने क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 को कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। शुक्रिया।